तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैक एड्रेस क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने मैक एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं विंडोज़ में और काली लिनक्स के अंदर। और गाइस, मैक एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एथिकल हैकिंग में भी और एनोनिमस रहने के लिए भी। तो चलिए जान लेते हैं मैक एड्रेस क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ मैक एड्रेस? गाइस, मैक एड्रेस जो स्टैंड करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का, जो कि हर कंप्यूटर या फिर हर सिस्टम में होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में एक नेटवर्क कार्ड होता है सिस्टम के अंदर, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने में मदद करता है या फिर इंटरनेट में रिकॉग्नाइज होने में मदद करता है। उस इंटरफेस कार्ड का या फिर उस नेटवर्क कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे बोलते हैं मैक एड्रेस। और गाइज, मैक एड्रेस ही वो यूनिक एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को पहचान सकते हैं, किसी नेटवर्क डिवाइस को पहचान सकते हैं। और ये नेटवर्क के कम्युनिकेशन में मदद करता है। और ये आपको ज़्यादातर मिल जाएगा इथरनेट में, वाईफाई में या फिर ब्लूटूथ वगैरह में। मैक एड्रेस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये होता है मैक एड्रेस। और अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। और मैक एड्रेस सिंपली यही करता है कि एक नेटवर्क में एक हर डिवाइस का, जो भी नेटवर्क डिवाइस होते हैं, नेटवर्क डिवाइस अब वो ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं हमारे, या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस हो सकता है, उसमें एक रिकॉग्नाइज एड्रेस होता है जिसकी मदद से वो नेटवर्क में पहचाना जा सकता है। उसी की मदद से वो रिस्पॉन्सेज वगैरह या फिर रिक्वेस्ट वगैरह भेजता है। तो ये मैक एड्रेस होता है। वाई चेंज मैक एड्रेस? और हमें मैक एड्रेस को क्यों चेंज करना चाहिए, या फिर हमें मैक स्पूफिंग, जिसे हम मैक एड्रेस को चेंज करके एनोनिमस रहना भी बोलते हैं, मैक स्पूफिंग क्यों करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, मैक एड्रेस को चेंज करने से हमारे कंप्यूटर में एनोनिमस रहना ज़्यादा आसान हो जाता है और एनोनिमिटी बढ़ जाती है थोड़ी। इसका मतलब है कि अगर आप एक नेटवर्क में हैं और आप उस नेटवर्क में अपने आप को हिडन रखना चाहते हैं, तो आप मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, जिससे आप उस नेटवर्क में हिडन रह सकते हैं या फिर किसी दूसरे डिवाइस को इम्पर्सोनेट कर सकते हैं, यानी उसके जैसा बन सकते हैं, उसके जैसा डुप्लीकेट डिवाइस बना सकते हैं अपने आप को। तो ये मैक स्पूफिंग होती है। जैसे कि इसमें लिखा रखा है कि द चेंजिंग ऑफ द असाइन्ड मैक एड्रेस में अलाउ द बाईपासिंग ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन सर्वर्स और राउटर्स, यानी हम सर्वर्स और राउटर्स को किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं वो हम बाईपास कर सकते हैं। आइदर हाइडिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क और अलाउइंग टू इम्पर्सोनेट अनदर नेटवर्क डिवाइस, किसी दूसरे डिवाइस को हम इम्पर्सोनेट या फिर उसके जैसा अपने आप को दिखा सकते हैं बाय चेंजिंग मैक एड्रेस। और ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, आपको आगे पता चल जाएगा। और अब देख लेते हैं कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ और काले लिनक्स दोनों में मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए चल लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आप विंडोज़ के अंदर कैसे अपने मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। गाइज, इसके लिए आपको एक कमांड लिखनी है विंडो आर और devmgmt.msc। ये डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए रन कमांड का शॉर्टकट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप सर्च बार में डिवाइस मैनेजर लिखकर भी जा सकते हैं। मैं शॉर्टकट से जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। आपको ये कमांड लिखनी है devmgmt.msc और आपको ओके कर देना है। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये मुझे डिवाइस मैनेजर में पहुंचा देगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नेटवर्क अडेप्टर्स दिख जाएंगे, आपको इसे ड्रॉप डाउन करना है। और उसके बाद आपको PCIe फैमिली कंट्रोल दिखेगा, ये एथरनेट का अडेप्टर है मेरा, इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी इसके मैक एड्रेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है और उसके बाद आपको एडवांस में जाना है और यहाँ पर आपको नेटवर्क एड्रेस दिखेगा, ये रहा नेटवर्क एड्रेस। आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देनी है और इस वैल्यू को कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे 005612, पर ध्यान रहे ये 6 बाइट का हो, यानी आपको ये 48 बिट्स का रखना है ज़्यादातर, ठीक है। और ये तब तक ही रहेगा जब तक आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं कर देते। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक इसका काम चाहिए आपको तब तक आप इसे रख सकते हैं यहाँ पर, वरना आप इसे रीस्टार्ट करके दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस तरह आप विंडोज़ में अपने मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं।
तो इसे क्लोज कर देता हूं मैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आप काली लिनक्स के अंदर कैसे इसे चेंज कर सकते हैं मैक एड्रेस को। तो गाइज अब देख लेते हैं कि आप काली लिनक्स के अंदर कैसे मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं इजीली। तो हमें कंसोल में जाना है अपने, और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि ये आपको सही से दिखे। और अब आपको नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप fconfig लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है ये मेरा VMware द्वारा दिया गया एक नेटवर्क अडेप्टर है जो कि मुझे कनेक्ट करने में मदद करता है नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क से। तो मैं इसका मैक एड्रेस अगर देखना चाहता हूँ वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एथर के बिल्कुल सामने, ये रहा। और अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, ये काली लिनक्स का बाय डिफॉल्ट अडेप्टर होता है, इसे रहने दीजिए, ये बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड चॉइस होती है। तो फर्स्ट हमारी ये होती है। और अगर आपने कोई नेटवर्क अडेप्टर ले रखा है, वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर ले रखा है, तो वो WLAN 0 करके और दिखाता, पर अभी मेरे पास कोई भी नेटवर्क अडेप्टर नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा। तो हम सिंपली इसे चेंज कर लेते हैं H0 को, और इसका मैक एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है H, ये वाला आपका मैक एड्रेस है। तो हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं? तो गाइज किसी भी नेटवर्क अडेप्टर के मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले उसे डिसेबल करना पड़ता है। हम इसे डिसेबल कर लेते हैं। fconfig आपको लिखना है कमांड, fconfig लिखने के बाद आपको ETH0 लिखना है, और फिर उसके बाद आप यहाँ डाउन लिख सकते हैं। इससे ये H0 जो अडेप्टर है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही डीएक्टिवेट हो जाएगा आप देख सकते हैं ये कमांड सक्सेसफुली रन हुई है, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कनेक्शन वायर्ड कनेक्शन 1 डीएक्टिवेटेड। हमने इसे डीएक्टिवेट कर दिया है। अब इसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसके मैक एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, fconfig आपको कमांड लिखनी है, आपको H0 लिखना है, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर लिखेंगे, हार्डवेयर HW, हार्डवेयर की शॉर्टकट में लिखना है HW। आपको मैक एड्रेस चेंज करना है तो H, और फिर उसके बाद आप कोई भी मैक एड्रेस दे सकते हैं इसे। फिलहाल के लिए मैं दे देता हूँ 00112233। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए यही दे देता हूँ 55। आप ये देने के बाद एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कमांड बिना एरर के सक्सेसफुली रन हो गई है। और फिर उसके बाद आपको ये चालू कर लेना है, यानी इस अडेप्टर को आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के लिए जहां आपने डाउन लिखा था वहां आपको अप लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेटेड दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम फिर से अपनी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं fconfig से। उसके बाद आपको एंटर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एथर था वो चेंज हो चुका है, यानी हमारा मैक एड्रेस चेंज हो चुका है जो मैंने अभी दिया। और आप देख सकते हैं पहले ये कुछ इस तरह था, और काली लिनक्स के अंदर भी यही होता है। जब तक हम रीस्टार्ट नहीं करते तब तक हम इस मैक एड्रेस को यूज करके किसी भी नेटवर्क में हिडन रह सकते हैं। तो गाइज ऐसे हम किसी भी नेटवर्क अडेप्टर के मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।